और ईरान से इस युद्ध में अमेरिका ने अपने अब तक देखिए 42 विमानों का नुकसान उठाया है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे। अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अमेरिका कांग्रेस ने रिपोर्ट के अनुसार जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अब तक कम से कम 42 विमान खोए हैं। अमेरिकी संसद रिपोर्ट में पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी सैनिकों ने अमेरिका के सबसे ताकतवर विमान F-35 को भी मार गिराया है। तो 42 ऐसे विमान जो कि अमेरिका की ताकत का एक बड़ा हिस्सा रहे, वो इस महायुद्ध की भेंट चढ़े हैं। और यही वजह भी है कि अमेरिका के अंदर खेमे सियासी तौर पर अब दो फाड़ इस पूरे मामले को लेकर होते हुए नजर भी आते हैं। बहरहाल इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 42 ऐसे विमान रहे जिसे ईरानी सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जहां पर एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले को कुछ समय के लिए टाल देने वाली घोषणा के फौरन बाद ही ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध की योजनाओं पर मीटिंग की। एक्सियोस को 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार शाम को अपनी शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ ईरान पर एक बैठक बुलाई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ईरान को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ईरान पर सैन्य हमला करने से महज 1 घंटे की दूरी पर था और हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि जहाजों और युद्धपोतों में सैन्य सामग्री लोड की जा चुकी थी और आदेश मिलते ही कार्रवाई भी शुरू हो सकती थी। लेकिन खाड़ी देशों कतर, सऊदी अरब और UAE के कहने पर उन्होंने फिलहाल नए हमलों को टाल दिया। हालांकि उन्होंने साफ संकेत दिए कि भविष्य में फिर सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। Were you striking around? I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday. Yes. We were going to be striking it would have been happening right now. Yeah, it was all done. The boats, the ships are all loaded. They're loaded to the brim. And we were all set to start. You know, we're negotiating with Iran, and then you have the Democrats, I call them the Democrats, putting in a bill that Trump should immediately stop. You know how it is to negotiate with a country where you're beating them badly? They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. We may have to give them another big hit. I'm not sure yet. You'll know very soon. अबू धाबी के आसमान में 3 ड्रोन दिखे। 2 ड्रोन को UAE के डिफेंस सिस्टम ने ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा ड्रोन फट गया। ये ड्रोन धमाका बराका परमाणु प्लांट पर हुआ। धमाके के बाद एटमी सेंटर के बिजली जनरेटर में आग लगी। संयुक्त अरब अमीरात के एटमी सेंटर को किसने दहलाया? क्या ये ईरान है या फिर कोई और? UAE ने ऐलान किया है कि उसे बदला लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो बदला लेगा किससे? क्योंकि हमला किसने किया है इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई है, मगर शक जाहिर है। हॉर्मुज़ में ट्रंप बैकफुट पर है। ईरान में ट्रंप का कोई दांव नहीं चल रहा। यूरेनियम पर ट्रंप की ईरान नहीं सुन रहा है। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि कतर वॉर गेम में सबसे सॉलिड प्लेयर बन चुका है। लेकिन होगा वही जो सुप्रीम लीडर मुस्तफा चाहते हैं। ईरान ने अपनी प्लानिंग तेज कर दी है। ईरान कई मोर्चे पर हमले शुरू कर चुका है। जमीन और समुद्री वॉर जोन में ईरान के रॉकेट फटने लगे हैं। इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने भयानक हमला किया है। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने दावा किया है कि कुर्दिस्तान में अमेरिका और इजराइल से जुड़े समूहों पर हमला किया गया है। ISNA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका से हथियारों और गोला बारूद की एक बड़ी खेप को हमले में तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी हमले को टाल देने का ऐलान कर दिया है। आखिर ट्रंप ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ खाड़ी देशों के कहने पर उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा है। ये बात इजराइल को हजम नहीं हो रही है, जबकि ट्रंप ने बताया है कि उन्हें कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने ईरान से समझौता कराने का वादा किया है। कतर के साथ ट्रंप को सऊदी अरब और यूएई ने डील फाइनल कराने की गारंटी दी है। So I was called by these three countries plus others, and they're dealing directly with our people and right now Iran. And there seems to be a very good chance that they can work something out. If we can do that without bombing the hell out of them, I'd be very happy. जिन देशों के वादे पर ट्रंप ने हमला रोका है, उन्होंने ट्रंप से हमले के बाद होने वाले नुकसान का जो अनुमान लगाया है, उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। कतर ने ट्रंप को समझाया है कि अगर दोबारा युद्ध भड़का तो ईरान खाड़ी के दुश्मन देशों के तेल और गैस ठिकानों को बर्बाद कर देगा। एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने जब सऊदी अरब और यूएई के लीडर से फोन पर बात की तो उन्होंने भी गैस और तेल ठिकाने के बर्बाद होने की दुहाई दी। ट्रंप को खाड़ी देशों ने इससे भी खतरनाक हमले से आगाह किया। वो अमेरिका सैन्य एक्टों से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि ईरान इस बार सभी यूएस बेस को टारगेट पर ले चुका है।